हम लोग साधारण ब्याज देख चुके हैं। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज आरंभ करने जा रहे हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के हर एक क्वेश्चन को साधारण ब्याज से तुलना करते हुए साधारण ब्याज के रूप में कन्वर्ट करते हुए हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। फॉर्मूले का कम से कम यूज लेंगे और कम से कम समय में क्वेश्चन हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। आइए पहला सवाल आपका देखिए, सवाल क्या कह रहा है। 1600 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 164 रुपया हो जाएगा। तो हमको चाहिए क्या, कितने प्रतिशत दर चाहिए। आइए एक बार हम लोग फॉर्मूला रखते हैं, फिर हम लोग बिना फॉर्मूले के भी कम से कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे। आप CI बराबर क्या जानते हैं, CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर T माइनस क्या P। CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, P यानी मूलधन, R रेट, T समय, P मूलधन है। अब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अलग क्यों होता है, तो अगर इसका परिभाषा हम लोग लें तो ये कह सकते हैं साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन का ब्याज मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यही फर्क है। आइए इस बात पर हम लोग और डिटेल में जाएंगे। CI कितना दिया हुआ है, 164 बराबर क्या, मूलधन क्या 1600, 1 प्लस R/100 पर पावर क्या 2 माइनस क्या 1600। ये 1600 इधर आकर जुट जाएगा तो तब क्या होगा 1764 बराबर क्या 1600, 1 प्लस R/100 पर पावर 2। अब 1600 को आप इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे 1764 बटे 1600 बराबर क्या 1 प्लस R/100 पर पावर 2। अब ये जो यहाँ पावर 2 है इधर आकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अंडर रूट 1764 बटा 1600 बराबर क्या 1 प्लस R/100 ऐसा होगा। अब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 1600 का 40 और 1764 का 42 होगा बराबर 1 प्लस R/100 42 बटे 40 माइनस 1 बराबर R/100 40 42 माइनस 40 बराबर R/100। अब आप क्या लिखिएगा 2 बटे 40 गुना 100 बराबर R। इसका मान क्या निकलेगा 5%। ये आपका आंसर है। आप फॉर्मूला पर डिपेंड रहेंगे तो आपको इतना करना होगा, आपको इतना समय देना होगा। लेकिन आइए हम लोग इस क्वेश्चन के लिए कुछ और समय दें और कोशिश करेंगे कम समय में हम लोग क्वेश्चन को हल करें। आइए देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जहां दर चाहिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मूलधन और मिश्रधन को खोजेंगे। मूलधन 1600 साफ साफ दिया हुआ है, इसमें 164 जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा 1764 और कुछ नहीं करना है। और ऐसा कितने साल में हुआ है, ऐसा 2 साल में हुआ है। तो 2 साल को 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए 1/2 पावर दे देंगे। जैसे समझने का प्रयास कीजिए आप, जो हम कहना चाह रहे हैं ये रेशियो कब आया होगा 2 साल बाद। क्वेश्चन कह रहा 2 साल बाद ऐसा हुआ तो ये रेशियो 2 साल बाद हुआ होगा ना। तो 2 पावर दिए होंगे आप 2 साल बाद यानी 2 पावर, उस पर फिर अगर हाफ पावर दे दीजिएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 साल में। अब पावर क्या रह गया 1। तो ये 2 पावर देने से ऐसा हुआ है, इस पर अगर हाफ पावर दे दें तो शायद फिर ये 1 साल में आ जाएगा।
अब इसका मान क्या लिखिएगा 42/40। और 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या और साधारण ब्याज क्या। 1 साल के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो हम लोग साधारण ब्याज को अपनाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज से क्या काम। अब हम देखेंगे 40 रुपया हमारा मूलधन, 42 रुपया हमारा मिश्र धन, तो 2 रुपया ब्याज मिला ना, तो 40 में ब्याज कितना मिला 2 रुपया, 100 रुपया में ब्याज कितना मिलेगा 5 रुपया। ये आपका आंसर है, आपको इससे अधिक करने का जरूरत नहीं है। आइए एक बार फिर से समझ लीजिए, हम समझ रहे हैं, समझने में थोड़ा बहुत परेशानी है, लेकिन आप जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे अगले सवाल से आपका कन्फ्यूजन दूर होता चला जाएगा। एक बार और हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए फॉर्मूला में आप यहाँ क्या लिखे हैं 2 पावर लिखे हैं, तो ये जो कंडीशन होगा 2 वर्ष के लिए हुआ होगा ना, फिर 2 वर्ष को 1 वर्ष में कैसे बदलेंगे आप। जैसे किसी राशि पर आप 2 पावर दे दिए हैं, फिर आप चाहते हैं कि नहीं वो 1 ही वर्ष हो, तो उस पर हाफ पावर दे देंगे, तो क्या ये 1 वर्ष में कन्वर्ट होगा ना। वही काम हम यहाँ किए। ये जो कंडीशन है ये 2 वर्ष के लिए है, और उसको हम लोग 1 वर्ष में चेंज करना चाहते हैं तो हाफ पावर दे देंगे, और हाफ पावर देंगे तो ये 42 और ये 40, मतलब 40 रुपया मूलधन, 42 रुपया मिश्र धन, मतलब 2 रुपया ब्याज। 40 में 2 तो 100 में कितना, इसी को हम लोग दर बोलते हैं। आइए, हालांकि इस क्वेश्चन में इतना अंतर नहीं पड़ा है जितना हम लोग खोज रहे हैं, अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो ये कंसेप्ट काफी उपयोगी साबित होने वाला है। आइए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, और बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। CI पर कोई धन उधार लिया गया, वह धन 2 वर्ष बाद बढ़कर 16,900 रुपया तथा 3 वर्ष बाद बढ़कर 17,576 रुपया हो जाता है, तो दर प्रतिशत क्या है। आइए एक बार हम लोग फॉर्मूला रखने का प्रयास करें। क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष बाद 16,900 हो जाता है, 16,900 रुपया हो जाता है। ये हो जाने का मतलब साधारण ब्याज में भी इसका चर्चा कर चुके हैं हम। हो जाने का मतलब ये मिश्र धन होगा। 2 वर्ष बाद इतना हो जाता है, वो मिश्र धन होगा, वो ब्याज नहीं होगा। तो 2 वर्ष बाद इतना हो जाता है, यानी ये मिश्र धन, और मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन, मूलधन इंटू 1 प्लस आर का मान तो आपको चाहिए ही, और समय क्या 2 वर्ष। क्या यही सेंटेंस कह रहा है जो हमारा समीकरण कह रहा है। हमारा समीकरण कह रहा है 2 वर्ष में किसी एक निश्चित दर से कोई धन 16,900 हो जाता है। आपका सेंटेंस भी वही कह रहा है। फिर आपका सेंटेंस कह रहा है 3 वर्ष में ये 17,576 हो जाता है 3 वर्ष में। तो 17,576 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस R/100 पर पावर 3। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में समीकरण 1 से हम लोग भाग लगाएंगे। अब कहिए भाग क्यों लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही भाग लगाएंगे P कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R, और R का ही मान आपको चाहिए, इसलिए भाग लगा रहे हैं। 17,576 बटे 16,900। हालांकि कुछ ज़्यादा वक्त लग रहा है, लेकिन घबराइए मत, इसका शॉर्ट तरीका भी हम आपको देंगे। हम दिखाना ये चाह रहे हैं, अगर आप फॉर्मूला पर पूरी तरह डिपेंड हैं तो आपको कितना वक्त लग रहा है। आइए भाग लगाएंगे। इधर तो क्या लिखेंगे, P1 प्लस R/100 पर पावर 3, P1 प्लस R/100 पर पावर 2। ये P और P कैंसिल। अब ये ऊपर में जो 3 बार है, नीचे में 2 बार है, कैंसिल हो जाएगा, 2 बार बचेगा 1 बार। अब आप क्या लिखिएगा, 17,576 बटे 16,900 बराबर 1 प्लस R/100। अब ये 1 इधर आएगा तो क्या होगा, 17,576 बटे 16,900। -1 बराबर क्या, R/100। अब 16,900
और यहाँ 17,576 माइनस 16,900 बराबर R बटे 100। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 676 बटे 16900। अब 100 को इधर भेज दीजिएगा तो ये 100 इधर आएगा और बचेगा R। 2 0 कैंसिल और इससे कटेगा ये 4 बार में। R का मान 4%। ये आपका आंसर है। क्या आप इतना वक्त दे पाएंगे एग्जाम में? क्या आपके पास एक प्रश्न के लिए इतना वक्त होता है क्या? नहीं। इस क्वेश्चन को आइए एक बार फिर से हम लोग देखें। कुछ बात समझना है हम लोग को, क्योंकि बिना समझे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बिना क्वेश्चन को समझे अगर सॉल्व करना है तो कोई ट्रिक रटना होगा, आज रटिएगा कल भूल जाइएगा। कुछ नहीं रटना है, सब बात समझना है और समझते हुए क्वेश्चन को छोटा करना है, जो आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। देखिए, आप एक एग्जाम्पल लीजिए। सन 2000 में आपके पास P रुपया था। सन 2000 में आपके पास P रुपया था और 2002 में ये रुपया हो गया 16,900। ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा ना। 2 साल के बाद 16,900 हो जाता है, तो जो भी राशि था वो 16,900 हो गया। 2003 में वही राशि क्या हो जाएगा 17,576। तो यहाँ से यहाँ आने में 2 साल लगा, यहाँ से यहाँ आने में 3 साल लगा, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में तो 1 ही साल लगा ना। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। इस मिश्रधन का 1 साल पहले मूलधन क्या होगा? ये होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अगले साल का ब्याज जुट जाता है और वो मिश्रधन अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है। समझने का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग समझने के लिए। अगर 100 रुपया हम दिए हैं 10% के दर से, तो अगले साल 100 और 110 होगा, 100 और 10। अब अगले साल 110 का ब्याज लगेगा, ना कि 100 का। अब अगले साल जो ब्याज होगा वो 110 पर। वही यहाँ हम लोग देखेंगे 2 साल बाद तो मूलधन इतना हो गया है, अब इस पर ब्याज लगेगा तीसरे साल, तो अब जो ये अधिक होगा वो ब्याज इस पर होगा ना, एक ही साल में। और 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई फर्क नहीं होता है। 1 साल के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा, अगर रेट बराबर हो तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा है 676, यानी 676 ब्याज मिला कितना में 16,900 में, और 16,900 में 676 तो 100 रुपया में कितना, और 100 रुपया में जो मिलेगा वही दर कहलाएगा। ये आपका आंसर है। क्या इससे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत है क्या? ऊपर में जो एग्जाम्पल लिए तो आपको समझाने के लिए, आपको बनाने के लिए एक एग्जाम्पल लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये समझ पाएंगे तो ये कर पाएंगे, इसलिए ये एग्जाम्पल लिया गया। आपको सिर्फ इतना करना है कि ब्याज कितना मिला, इतना मिला, कितना में, इतना में, तो 100 में क्या, क्योंकि 100 में जो मिलेगा वही दर कहलाएगा। तो इतना रुपया में इतना रुपया, तो 100 रुपया में कितना रुपया, ये आपका आंसर होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन, अगला सवाल क्या कह रहा है। कोई धन CI की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 4500 रुपया तथा 6 वर्ष में 13,500 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या है? अब क्वेश्चन पिछले जैसा है लेकिन कुछ अलग है। वहाँ 1 साल का डिफरेंस था, यहाँ 1 साल का डिफरेंस नहीं है। तो क्या करेंगे, आइए देखें हम लोग तो क्या करेंगे। क्वेश्चन का पहला लाइन कह रहा है 4500 रुपया हो जाता है। कोई धन 4500 रुपया हो जाता है तो 4500 मिश्रधन होगा, और मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पर पावर क्या, समय, और समय आपका दिया हुआ 3 वर्ष। फिर आपका अगला सेंटेंस कहता है यही धन
6 वर्ष में, यही धन 6 वर्ष में क्या हो जाता है, यही धन 6 वर्ष में 13,500 रुपया हो जाता है। तो इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 कहेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग लगाएंगे तो क्या नजर आएगा, आइए एक बार देखें। P1 प्लस R बटे 100 पर पावर 6 और यहाँ होगा P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर 3 बराबर क्या होगा 13,500 बटे 4500। ये P और ये P कैंसिल, और ये टर्म 6 बार है, वही टर्म यहाँ 3 बार है तो 3 बार कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा 3, 3 बराबर क्या, 3 बराबर 1 प्लस R बाय 100 पर पावर 3, समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। अब गलती से भी हम लोग यहाँ R का मान निकालने चले गए तो समय और ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि R नहीं पूछ रहा है। यहाँ आकर ऐसा लगेगा कि एक समीकरण है हमारे पास, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है R का मान निकाल लेते हैं, फिर मूलधन निकालेंगे, तो वो R का मान निकालने में जो वक्त लगेगा उस वक्त का कोई ज़रूरत नहीं है, मूलधन डायरेक्ट निकल रहा है बिना दर निकाले। देखिए हम लोग और क्या लिख सकते, इस समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख लेंगे तो क्या दिखाई देगा, 4500 बराबर P इंटू क्या 1 प्लस R बटे 100 पर पावर 3, और इसका मान आप क्या जानते हैं, इसका मान आप क्या जानते हैं समीकरण 3 से, उसका मान 3 जानते हैं, 3 पुट कर दीजिए, 4500 बराबर P गुना 3, 3 से इसको काट दीजिए, P बराबर 1500। शायद समझने में कोई परेशानी ना हो। समीकरण 1, समीकरण 2, मिश्र धन बराबर फॉर्मूला लिख दिए, मिश्र धन बराबर फॉर्मूला लिख दिए। अब अगला स्टेप हमारा क्या हुआ कि समीकरण 2 में 1 से भाग दे दिए। आप पूछ सकते हैं भाग क्यों दे दिए, भाग इसलिए दे दिए कि जैसे ही भाग देंगे 2 वेरिएबल है R और P, तो P कैंसिल होगा, एक वेरिएबल को समाप्त करने के लिए हम लोग भाग लगाए। अब जो मान आया वही मान हम लोग पहले समीकरण में रख दिए, आंसर आया। लेकिन इतना काम हमको तब करना होगा जब हम लोग फॉर्मूला पर डिपेंड हैं। अगर फॉर्मूला से उठकर कुछ और सोच सकते हैं तो इतना वक्त देने का कोई ज़रूरत नहीं। आइए एक एग्जांपल फिर ले। देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, फिर वही एग्जाम्पल। सन 2000 में हमारे पास P रुपया था और 2003 में ये रुपया 4500 हो जाता है। 2003 में ये रुपया 4500 हो जाता है और 2006 में ये रुपया 13,500 हो जाता है, यही ना। इसके पहले जो क्वेश्चन लिए थे वहाँ इन दोनों के बीच 1 साल का अंतर था तो साधारण ब्याज निकाल दिए, यहाँ तो 1 साल का अंतर नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ कितना समय आप कहिएगा 3 वर्ष। फिर आपसे पूछेंगे कि यहाँ से यहाँ कितना समय, तो भी आप कहिएगा 3 वर्ष। मतलब अगर ये मूलधन है तो ये 3 वर्ष का मिश्रधन है ना। अगर ये मूलधन है तो 3 वर्ष का ये मिश्रधन है, 3 वर्ष का मिश्रधन। फिर अगर हम कहें कि 4500 मूलधन है, 4500 भी तो मूलधन होगा क्योंकि हर मिश्रधन अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। अगर 4500 हमारा मूलधन है तो 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा 13,500, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना समय लगा 3 वर्ष। अगर ये मूलधन है तो मिश्रधन 13,500 होगा क्या 3 वर्ष के लिए।
तो ये मूलधन है तो ये मिश्रधन होगा। ये मूलधन और ये मिश्रधन, समय कितना 3 वर्ष, दर वही है। ये मूलधन और ये मिश्रधन, समय कितना 3 वर्ष, दर वही है, तो रेशियो वही होगा ना। जो इस मूलधन और इस मिश्रधन का रेशियो होगा वही रेशियो इस मूलधन और इस मिश्रधन का होगा, क्योंकि ये 3 साल में इतना हो गया है और ये भी तो 3 साल में इतना हो गया है। समय वही है, दर वही है, तो ये जितना परसेंट बढ़ा होगा ये भी उतना ही परसेंट बढ़ा होगा ना। तो जो रेशियो इन दोनों का होगा वही रेशियो इन दोनों का होगा, और रेशियो बराबर होगा तो डायरेक्ट पी का मान निकल रहा है। कुछ करने का कोई आवश्यकता नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, आपको सिर्फ इतना लिखना है। आप अगर समझ गए तो आपको सिर्फ इतना लिखना है और पहले लाइन में आंसर है। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई समीकरण 1 नहीं, कोई 2 नहीं, कोई 3 नहीं, आप सीधा आंसर ला रहे हैं। और जरा सा कुछ और समय हम लोग देंगे तो शायद ये भी नहीं लिखना पड़े। P बराबर क्या, 4500 गुना 4500 बटे 13500, ये 3 बार में, और 3 से कटेगा ये 1500 बार। ये आपका आंसर है। अगर जो हम समझाना चाह रहे हैं ये आप समझ गए हैं और संख्या पर जरा सा भी पकड़ है ना, तो ये भी लिखने का जरूरत नहीं। जरा सा एक एग्जाम्पल और लीजिए, कुछ और वक्त बर्बाद कीजिए आप। देखिए, आप समझ गए हैं कि 2000 में P रुपया था और 2003 में Q रुपया है और 2006 में R रुपया है। तो जिस रेशियो में ये बढ़ा होगा उसी रेशियो में ये बढ़ा होगा। तो इन दोनों का जो संबंध होगा वही संबंध इन दोनों का होगा। अगर आपको पता चल जाए कि ये तिगुना है, 13,500 4500 का तिगुना है, तो 4500 भी P का तिगुना होगा, तो 4500 किसका तिगुना होगा, 1500 का। बिना कुछ किए आप आंसर लिख सकते थे। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, और अगला सवाल भी उसी टाइप का है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कोई धन CI पर 2 वर्ष में 6000 रुपया तथा 4 वर्ष में 9000 रुपया हो जाता है, तो धन क्या है। धन यदि P है तो 2 साल के बाद ये 6000 हो जाता है। क्वेश्चन बोला 2 वर्ष बाद, ये धन 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 4000, और यही धन 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है, तो दिया हुआ है 9000। यहां से यहां आने में 2 साल और यहां से यहां आने में भी 2 साल, क्योंकि यहां से यहां आने में 4 साल था। तो 2 साल में ये मिश्रधन इतना प्राप्त हुआ। अगर आपका मूलधन P है, मिश्रधन 6000 है, फिर अगर इसको मूलधन मान लें तो 2 साल का मिश्रधन कितना होगा, 9000। अगर मूलधन 6000 तो मिश्रधन क्या, 9000। इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर होगा, क्या होगा। अगर समय वही हुआ तो मिश्रधन का रेशियो वही होगा। मिश्रधन किस पर डिपेंड करता है, समय और दर पर। समय और दर जब एक ही है तो एक ही रेशियो में बढ़ा होगा। जिस रेशियो में ये बढ़ा होगा उसी रेशियो में ये बढ़ा होगा, मतलब इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। और यही बात हम लोग पिछले क्वेश्चन में समझने का प्रयास किए हैं। P बराबर क्या, 6000 गुना 6000 बटे 9000। 3 0 कैंसिल, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, और 3 से कटेगा 2 बार में, यानी क्या, 4000। आपका धन क्या है, 4000। इतना भी करने का कोई आवश्यकता नहीं था, बिना पेन लगाए आंसर आप ला सकते थे। 2 साल में ये क्या हो गया है, 1.5 गुना। तो ये भी तो किसी का 1.5 गुना होगा, क्योंकि यहां भी तो 2 साल ही है। तो 2 साल में ये 1.5 गुना हो सकता है, तो ये भी तो किसी का 1.5 गुना होगा। तो 4000 किसका 1.5 गुना होगा, सॉरी 6000 किसका 1.5 गुना होगा, 4000 का आपका आंसर होता है 4000। कुछ नहीं करते अगर इस डिजिट पर, इस संख्या पर थोड़ा सा पकड़ हो तो, अन्यथा ये भी बहुत वक्त लेने वाला नहीं है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।